अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। कारकुनों को महफूज रहने की जो है नई हिदायत जो है वो जारी की जा रही है। और तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद IPP ही क्यों ज्वाइन की? फरख हबीब ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, क्यों छोड़ी ये हम आपको तफसील में बताएंगे। नवाज शरीफ साहब की जमानत होगी या नहीं होगी? नवाज शरीफ साहब ने किस किस केस में जो है वो जमानत मांगी है? सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने नई हिकमत अमली जो है वो जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि कारकुन जो हैं वो महफूज रहें, किसी भी मंजर आम पर आने की ज़रूरत नहीं है। कारकुनों से उन्हें कहा गया है कि जब तक इलेक्शन का हतमी फैसला ना हो जाए तब तक इलेक्शन से पहले कारकुनान जो हैं अपने महफूज मकामात पर रहें। इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाएगी, उसके बाद जो है हिकमत अमली नई बनाई जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि कैंपेन करनी है या नहीं करनी, इलेक्शन किस हलके से किसने जो है वो लड़ना है। यही हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है और कारकुनों से कहा जा रहा है कि मुसलसल जो है इस पर काम किया जाए और आपको जो है वो नया एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा जिसको डिजिटल का नाम जो है उन्होंने मुतारफ़ करवाया है। डिजिटल जो मीडिया इस वक्त मौजूद है उस पे पैगामात जो हैं वो किए भी जाएंगे और पैगामात रसाई भी आप तक जो है वो पहुंचती रहेगी। और इसमें बताया जाएगा कि पार्टी के जो सीनियर क़यादत है वो क्या करने जा रही है, क्या आगे लाएअमल जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। फरख हबीब साहब जो हैं वो कुछ अरसा जो है उनके ख़िलाफ़ ये ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि उनको अगवा कर लिया गया है। अगवा तो वो नहीं हुए, उसके बाद ये ख़बरें जो हैं वो चलती रहीं कि उनको तशद्दुद करके जाँबह कर दिया गया है, लेकिन वो सब भी जो है वो झूठ निकला। इस वक्त जो है वो फ़रख हबीब साहब सिर्फ नमूदार हुए तो कहाँ हुए कि IPP के दफ्तर में उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है वो देखा जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहा हूं और उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने के साथ ही IPP को जो है वो ज्वाइन कर लिया। IPP को ही क्यों ज्वाइन किया? नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनको जो है वो कोई भी सियासतदान जो छोड़ के आ रहा है PTI को, वो IPP को ही क्यों ज्वाइन कर रहा है? क्या वजह है? क्योंकि उन्हें पता है कि नून लीग में अगर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो नून लीग अनकरीब जो है वो टूटने जा रही है और नून लीग में जो है वो बड़े बड़े जितने भी बुर्ज हैं वो उलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नून लीग के जितने भी पुराने सियासतदान हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया है कि नून लीग अनकरीब जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आएंगे तभी शायद नून लीग जो है वो बच सके। नून लीग क्या इस कदर जो है वो बुरा हाल हो चुका है कि अब नून लीग की टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो मौसूल होगी या नहीं होगी? नवाज शरीफ साहब ने अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंट जितने उनके ऊपर केस बनाए गए हैं उनके लिए जो है वो दरख्वास्त जमा करवाई है कि मुझे ज़मानत मिल जाए, लेकिन अभी कोई ऐसा आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब को कोई ज़मानत मिल जाए। जबकि मरीम नवाज़ का जो है वो नाला है कि आप अगर ज़मानत मिले तब भी, अगर ज़मानत ना मिले तब भी आपको पाकिस्तान हर सूरत में आना होगा। और पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी ही नून लीग को इस वक्त जो है वो पंजाब और दीगर जो जितने पाकिस्तान के अंदर सूबे हैं उनके अंदर जितनी मकबूलियत है वो नवाज शरीफ की मौजूदगी ही हो सकता है कि नून लीग को ख़त्म होने से बचा सके। उसके अलावा किसी भी किस्म का कोई आसार जो है वो नून लीग को इस वक्त इस सियासी मकाम से बाहर निकालता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब होने क्या वाला है? नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सीनियर क़यादत जितनी भी है उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नाराज़ हैं। कुछ का कहना यह है कि हम मरीम नवाज़ की क़यादत के नीचे काम नहीं करेंगे और हम सिर्फ एक हमारा लीडर है नवाज शरीफ, उसको मानते हैं, ना शहबाज शरीफ को मानते हैं ना ही मरीम को मानते हैं। उन लोगों ने पार्टी से जो है वो इस वक्त अलहदगी इख्तियार करने की भी मुकम्मल ख़बरें चला दी हैं और हो सकता है अनकरीब वो पार्टी भी छोड़ दें। अब नून लीग सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ के कंधों पे जो है उसका वज़न आने वाला है। और अब नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ होगा? नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये तो अब जो है वो नवाज शरीफ साहब की किस्मत कि उनको ज़मानत मिलती है और वो पाकिस्तान आते हैं, उनका वेलकम किस लिहाज से किया जाता है। लाहौर में और दीगर जितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी नाराज़ हैं नून लीग और उनकी हुकूमत जो उन्होंने की है उससे काफ़ी नाराज़ हैं। अब नवाज शरीफ साहब
اس وجہ سے بھی پاکستان واپس نہیں آ رہے کہ ان کا بھرپور انداز میں استقبال ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک مکمل فیصلہ نہیں کر پائے کہ میں پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور نئی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں ان کو بچا پاتی ہے یا نہیں بچا پاتی۔ اگلا نمبر کس کا ہے؟ IPP الیکشن میں حصہ لے گی تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگلے ولاگ میں ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔